हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक पहला चैप्टर जो कि है अ लेटर टू गॉड। हम इस वीडियो लेक्चर में इस पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और समरीज है उसको देखेंगे और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसको हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर से लिए हैं और उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला चैप्टर है जो कि है अ लेटर टू गॉड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसकी जो की पॉइंट्स है मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ। मैं जो जिनको पढ़कर सिर्फ जो की पॉइंट्स है ज्यादा नहीं होंगे, 10-12 पॉइंट्स में होंगे, आपको उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होता है। देखो भाई, आपको भी पता है कि जब आप बोर्ड में आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, तो जब वो क्वेश्चंस देता है तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए तो उसमें मैं क्या की पॉइंट्स लिखूं जो बुक में है, जिनके बेसिस पे जो आपको एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देने वाला है। तो हमने सिर्फ उन्हीं की पॉइंट्स को लिया है, उसी हिसाब से मैंने इसकी पूरी जो समरीज है बनाई है, ठीक है, और आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना है और इसमें जो भी समरीज के की पॉइंट्स हैं उनको बस एक बार समझना है और जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं बस उनको कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है। इसके अलावा आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर से जो कि है अ लेटर टू गॉड। तो भाई इस चैप्टर में अगर आप देखो तो इस चैप्टर की जो अगर मैं थीम की या फिर सेटिंग की बात करूं तो ये क्या है, आपको पता है इसमें एक फार्मर होता है जिसका नाम होता है लेंचो। ये कहां पे रह रहा होता है, तो बेसिकली ये एक मैक्सिको सिटी जो होती है वहां के रूरल एरिया में एक हिल है, ठीक है, वहां पे उसका घर होता है। वहां पे वो क्या करता है, अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और उसकी जो लाइवलीहुड है पूरी डिपेंड करती है किस पे, फार्मिंग पे। जो भी वो क्रॉप्स उसने उगाए हैं, ठीक है, अगर वो क्रॉप सही से उगेंगे, सही से ग्रो होंगे, तो भी इसकी फैमिली जो है वो सब लोग खाना खा पाएंगे और ये पूरी इस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है इसकी समरी। तो सबसे पहले समरी स्टार्ट करने से पहले लेंचो के कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं जो 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर या दो नंबर में जनरली आ जाता है कि जो लेंचो का कैरेक्टर वो कैसा है, लेंचो किस तरह का पर्सन है, ठीक है। तो आप देखो तो लेंचो बहुत ही सिंपल और ऑनेस्ट पर्सन है एंड ही इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग फार्मर। और जो दो की पॉइंट है जो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो आगे सेकंड पॉइंट में है, वो है कि इसका जो फेथ है गॉड को लेकर के वो बहुत ही ज्यादा अनशेकेबल है। मतलब कि ही बिलीव्स इन गॉड फर्मली, लाइक कि उसको इसके अलावा कुछ और विश्वास नहीं है, इसको बस गॉड पे पूरा पूरा विश्वास है कि अगर इफ देयर इज गॉड, ठीक है, ही विल हेल्प हिम, ठीक है। तो और इस इंपॉर्टेंट ये भी कि वो ह्यूमन की जो हेल्प है उससे ज्यादा क्यों, क्या कहते हैं, वो गॉड की या डिवाइन हेल्प पे या डिवाइन पावर में ज्यादा विश्वास रखता है, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस समरी। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली किसके ऊपर है, लेंचो के ऊपर। लेंचो कौन है, वही फार्मर, ठीक है, वो इज अ पुअर बट इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग फार्मर, ठीक है। उसका बहुत ज्यादा फेथ है गॉड में एंड वो उसकी जो पूरी फैमिली है या वो खुद, ठीक है, डिपेंड करते हैं किस पे, क्रॉप्स पे, जो क्रॉप्स उसने ग्रो करे हैं फॉर द सर्वाइवल। लेंचो क्या करता है, लेंचो वेट करता है। अब देखो उसने क्या किया, उसने फार्मिंग के लिए क्रॉप्स उसने क्या कर दे, मतलब स्टार्ट करे वो क्या कहते हैं, ग्रो करना, लेकिन वो वेट करता है क्योंकि जो कि वो इसका जो लाइक घर है या जो प्लेस है जहां पे फार्मिंग कर रहा है वो कहाँ पे, एक हिल साइड पे है, राइट, हिल साइड पे। अब हिल पे होने की वजह से क्या है, वहां पे उसको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज की, वाटर की। वाटर कहाँ से आएगा, क्योंकि क्रॉप्स के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज क्या है, रेन होना या वाटर आना, लेकिन वो वाटर के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, रेन पे, ठीक है। तो ही इज वेटिंग फॉर द रेन, ठीक है, एंड रेन डज हैपन, रेन होता भी है, लेकिन जब वो होता है तो बहुत ज्यादा खुश भी होता है कि चलो भाई बारिश होगी, ठीक है, अब सही रहेगा, ठीक है, अब उसकी लाइफ जो है बहुत सेटल हो जाएगी, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। दिस इज व्हाट इज थिंकिंग इन हिज माइंड। बट सडनली जो उसका जो हैप्पीनेस है वो किस में चेंज हो जाता है, सैडनेस में। क्यों, क्योंकि जो रेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेल स्टॉर्म में। हेल स्टॉर्म क्या होता है भाई, ओले पड़ते हैं ना बारिश में, ओले, ठीक है, वो पड़ने लगा तो बहुत ज्यादा हेल स्टॉर्मिंग होती है, जिसकी वजह से उसकी जो पूरी की पूरी एंटायर क्रॉप होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय होती है उस स्टॉर्म में। और अब वो क्या है, ही इज होपलेस। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अब वो होपलेस क्यों है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। ही इज बेसिकली होपलेस फॉर लाइक कि अगर उसके पास क्रॉप्स नहीं होंगे तो क्या अपनी फैमिली को फीड करेगा, वो कैसे कुछ सेल करके कुछ भी अर्न करेगा ताकि अपनी उसकी फैमिली जो है पूरे साल भर उस पर डिपेंड करे। बट क्योंकि जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो पूरा होपलेस हो रखा है, तो उसके मैंने बताया था चैप्टर स्टार्टिंग में कि ही इज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। सो ही इज ओनली बिलीविंग इन गॉड कि गॉड विल हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम। सो वो क्या करता है, वो गॉड को लेटर लिखता है। देखो सोचो भाई, उसका उसका फेथ जो है वो कितना ज्यादा है गॉड में कि सीधा उसने गॉड को लेटर लिख दिया। तो ही राइट्स अ लेटर टू द गॉड, और वो क्या करता है, वो
क्या कहते हैं 100 पीसोस की डिमांड करता है। 100 पीसोस, पीसोस क्या होते हैं, जैसे करेंसी होती है ना हमारे यहाँ रुपी होती है कि 100 रुपी 1000 रुपी है ना, लाइक दैट, ठीक है। तो वहां पे पीसोस होते हैं, और वैसे भी ये जो स्टोरी है बहुत टाइम पुरानी है, तो 100 पीसोस उस टाइम की अकॉर्डिंग जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होगी 100 पीसोस की आज के कंपेरिजन में, ठीक है। हम देखें तो वो क्या करता है, जो लेटर जो है वो लिखता है, और लेटर पे एड्रेस ऑफ कोर्स गॉड का ही सिर्फ गॉड लिख दिया उसने। तो जब ये लेटर गॉड जब रिसीव होता है पोस्टमैन को, तो पोस्टमैन क्या करता है, इस लेटर को पोस्ट मास्टर को दे देता है, पोस्ट मास्टर को। अब पोस्ट मास्टर जब इस लेटर को ओपन करता है, तो सबसे पहले तो देखता है कि जब ये लेटर किसको लिखा गया, गॉड को, तो वो सबसे पहले तो बहुत ज्यादा हंसता है कि यार किसी ने गॉड को लेटर लिखा है। बट सडनली उसका जो क्या कहते हैं वो जो लाफ्टर है वो चेंज हो जाता है एक सीरियस, मतलब उसका जो मतलब वो तुरंत ही सीरियस हो जाता है। किस चीज को लेकर के, वो सोचता है कि कोई पर्सन कितना ज्यादा क्या कहते हैं गॉड में विश्वास रख सकता है या बिलीव कर सकता है, उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो जाता है। इज इंप्रेस्ड बाय द लैंचो स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। तो भाई जब वो लेटर उसको रिसीव होता है, जब लेटर पोस्ट मास्टर देखता है, तो पहले तो मैंने जैसे बताया कि वो बहुत ज्यादा हंसता है, फिर उसके बाद सडनली वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है इस चीज को लेकर, इंप्रेस भी होता है कि कोई किसी का फेथ कितना ज्यादा हो सकता है गॉड में, उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। और वो सोचता है कि अंदर अंदर की इस पर्सन का फेथ नहीं टूटना चाहिए गॉड को लेकर के। तो वो सोचता है कि अगर इसने 100 पीसेस की डिमांड करी है, तो मैं अपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्टाफ है उन सबसे कलेक्ट करता हूँ मनी और उसको सेंड कर देता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सब लोग जब मनी कलेक्ट करते हैं, तो वो लोग सिर्फ कितने 70 पीसोस ही कलेक्ट कर पाते हैं। और उसने डिमांड कितने करी थी भाई, उसने करी थी 100 पीसोस की। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 100 पीसोस की डिमांड करी थी, 70 पीसोस ये लोग कलेक्ट कर पाते हैं और वो वापस से सेंड कर देते हैं। तो जब लैंचो को जब ये मिलता है जब 100 पीसोस, तो क्या वो खुश होता है कि भाई उसने गॉड को लेटर लिखा, 100 पीसोस की डिमांड करी और उसको 70 पीसोस मिल गए, तो उसे खुश होना चाहिए कि गॉड ने पैसे भेजे। बट वो क्या होता है, वो दुखी हो जाता है। वो दुखी किस चीज को लेकर होता है कि उसने सोचता है कि यार मैंने गॉड को 100 पीसोस के लिए लिखा, गॉड ने मुझे 100 ही दिए होंगे, लेकिन मेरे पास 70 क्यों रिसीव हुए। तो वो सोचता है कि शायद ये जो पोस्ट ऑफिस के जो स्टाफ है उन लोगों ने 30 पीसोस क्या किए हैं, चुरा लिए। उसको ये लगता है। तो ये देखो, ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज ही हैज आस्क्ड फॉर द 100 पीसोस बट ही ओनली गॉट 70 पीसोस इन रिटर्न. So he thinks that the post office employee stole the remaining money. And what does he do next? So he writes another letter, like in which he is asking the rest of the money. But वो एक चीज इसमें मेंशन करता है कि आप पैसे तो भेजो, गॉड को कहता है कि यू सेंड मी द मनी बट नॉट थ्रू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो क्या है, दे ही थिंक्स दैट कि दे आर डिसऑनेस्ट। और उसमें एक वर्ड वो एक लाइन यूज करता है कि दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, जो कि क्वेश्चंस में हम डिस्कस भी करेंगे। तो भाई ये था कि उसने लेटर लिखा गॉड को, एक बार उसने डिमांड करी 100 पीसोस की, 100 पीसोस नहीं मिले, उसे 70 पीसोस मिले इन रिटर्न। तो उसको लगा कि शायद जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ है उन्होंने क्या कर लिया, पैसे चुरा लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई वो दोबारा लेटर लिखता है, गॉड को बोलता है कि मुझे बाकी के पैसे जो वो भी सेंड करो, लेकिन उसमें मुझे जो पैसे आएंगे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं आएंगे, डायरेक्ट मुझे भेजना है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ है वो क्या है, दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब दे आर बेसिकली डिसऑनेस्ट पर्सन एंड दे हैव स्टोलन देयर मनी, हिज मनी। तो चलिए भाई ये था हमारा समरी, इसमें मैंने सारे की पॉइंट डिस्कस करे। अब स्टार्ट करते हैं इसके जो प्रीवियस ईयर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। और मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूं ना, ये एक्चुअली में रिपीट हो रखे हैं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैंने उसी में से पिक कर रखे हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर इसी के अराउंड आ रहे हैं। तो चलिए भाई पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2020 में आ रखा है, और जो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 2023 में आ रखा है, और दोनों ही क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सिमिलर है। मैं दोनों को एक साथ रीड करूंगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस चीज को लेकर के। तो क्वेश्चन इज अबाउट Why did Lancho's happy mood change into concern? तो लैंचो पहले खुश था, फिर उसके बाद सडनली उसका जो माइंड मूड है किसमें चेंज हो गया, he is concerned right now, he is sad. Why? ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि लैंचो का जो बहुत ज्यादा फेथ है गॉड में, और उसको लेकर के कहते हैं he is basically believing that कि God will help him, जो बारिश होगी, और बारिश होती भी है, और उस चीज को लेकर के he is happy। तो वो रात भर वेट करता है, तो बारिश हो रही होती है, and he is very happy, तो वो सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो उसे क्या नजर आता है कि पूरी फील्ड जो है किससे भर गई है, हेल स्टॉर्म से, और उसकी जो क्रॉप है पूरी डिजास्टर में कन्वर्ट हो गई है, और एक एक चीज जो प्लांट है, ट्रीज है, इवन लीव्स है, सब कुछ खत्म हो गया है। द क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, और इसकी वजह से लैंचोस हार्ट वाज फिल्ड विद सैडनेस एंड दस हिज मूड चेंज्ड इनटू कंसर्न। तो पहले कैसे वो खुश था, बारिश हुई, बट बाद में हेल स्टॉर्म को देख करके जो उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसको देख करके वो बहुत ज्यादा सैडनेस में
हो जाता है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो पढ़ोगे जो 2023 में आ रखा है, ये भी बिल्कुल सिमिलर है। व्हाई डिड द नाइट आफ्टर रेन टर्न सोरोफुल फॉर लेंचो। बेसिकली क्या आपने देखा कि पिछले वाले क्वेश्चन में कि लेंचो का मूड कैसे चेंज हुआ, सेकंड वाले क्वेश्चन में भी कह रहे कि कैसे जो एक रात में ही उसका जो क्या कहते हैं लेंचो के लिए जो नेक्स्ट डे था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, सोरोफुल में। इसका आंसर ये है कि द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and huge hailstones began to fall along with the rain. Lencho was filled with grief आफ्टर द रेन स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वाज रून्ड एंड देयर वाज नथिंग टू फीड हिज फैमिली। तो इसमें ही बता रखा है कि जब एक रात पहले जब बारिश हो रही थी तो वो बहुत खुश था कि भाई अब बारिश हो गई है, अब उसकी फसल जो बहुत अच्छे से ग्रो होगी। बट नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग में उठता है तो उसे क्या नजर आता है कि पूरी की पूरी फील्ड जो है वो हेल स्टॉर्म से भर गई है और एक एक चीज जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वो अब वो कंसर्न है कि उसकी फैमिली क्या खाएगी और उसके पास कुछ भी नहीं है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, इसलिए वो पूरा जो है द नाइट टर्न्ड इनटू सोरोफुल फॉर लेंचो। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, दोनों ही अलग अलग ईयर्स में आ रखे हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अलग अलग सेट्स में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप जरूर करके जाइए इसे, ठीक है। तो चलिए ये दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक 2023 में आ रखा है तो 2021 में आ रखा है, बाकी 3 मार्किंग क्वेश्चन है, आप इसे और डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट। ओके, सो the question is the postmaster had mixed emotions while opening the letter. Explain. So when the postmaster came across the letter, he broke out laughing but turned serious immediately. तो क्वेश्चन क्या है कि भाई पोस्टमास्टर के जो इमोशंस थे वो मिक्स्ड इमोशंस क्यों थे। मिक्स्ड इमोशंस का मतलब कि भाई पहले वो कुछ और था, दिखा रहा था, शो कर रहा था, बाद में कुछ और शो कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ। तो आपको पता है कि जब पोस्टमास्टर है वो जब लेटर को देखता है और वो ये देखता है कि किसी पर्सन ने लेटर गॉड को लिखा है तो उसको उस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा हंसता है, लेकिन सडनली वो बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई किसी पर्सन का फेथ इतना ज्यादा है गॉड में, काश मेरा भी फेथ होता। तो चलिए इसका आंसर को एक बार देख लेते हैं। तो व्हेन द पोस्ट मास्टर came across the letter he broke out laughing, तो वो खुश बहुत ज्यादा हंसता है और सडनली वो सीरियस भी हो जाता है, वो बहुत ज्यादा एडमायर करता है राइटर को। राइटर कौन है यहाँ पे? राइटर इज लेंचो, क्योंकि लेंचो ने ही लेटर लिखा है। वो एडमायर क्यों कर रहा है? एडमायर मतलब तारीफ कर रहा है। क्यों एडमायर कर रहा है? क्यों? क्योंकि उसको वो देखता है कि भाई उसका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है कि उसने लेटर सीधा गॉड को लिख दिया। तो वो सोचता है कि काश मेरा भी ऐसे ही क्या कहते हैं, काश मेरा ऐसा ही फेथ होता गॉड को लेकर के। तो ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर बट आफ्टर ओपनिंग रियलाइज दैट द राइटर हैड आस्क्ड फॉर मनी। तो वो जो है वो जब लेटर को ओपन करता है तो उसे दिखता है कि क्या कहते हैं कि लाइक इसने मनी के लिए क्या कहते हैं लेटर लिख रखा है। तो वो क्या करता है, वो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, और वो गॉड के बिहाफ पे सेंड करता है। तो जो है व्हाट इज आयरनिक अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्पिंग लेंचो 2021 में क्वेश्चन आ रखा है। तो बेसिकली लेंचो इज हार्ड वर्किंग सिंपलटन विद ब्लाइंड फिलिप। तो यहां पे बोला कि क्या आयरनी थी पोस्ट ऑफिस स्टाफ ने जो हेल्प करी लेंचो को लेकर के, उसमें आयरनी क्या थी। तो आयरनी ये थी कि लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग सिंपलटन विद ब्लाइंड बिलीफ एंड व्हेन हिज क्रॉप्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड in the hailstorm he became worried about his family and wrote a letter to God। तो बेसिकली आप देखो कि लेंचो ने सबसे पहले, लेंचो बहुत ज्यादा ब्लाइंड बिलीफ था कि इसमें गॉड को लेकर के, और जब उसको ये नजर आता है कि हेलस्टॉर्म ने उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो बहुत ज्यादा वरीड होता है। क्यों? क्योंकि अपने लिए तो होता है लेकिन उससे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए वरीड होता है कि वो क्या अपनी फैमिली को फीड करेगा। तो ही बिकेम वरीड अबाउट हिज फैमिली एंड रोट अ लेटर टू गॉड। तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है वो क्या करता है, ही डिसाइड्स टू हेल्प द पुअर मैन आउट एंड कलेक्टेड 70 पीसेस। तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय क्या करते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए वो लोग खुद में आपस में ही मनी कलेक्ट करते हैं और उसे सेंड करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस के स्टाफ ने तो हेल्प करी उसकी, लेकिन लेंचो को क्या लग रहा है कि 70 पीसेस आए, 70 जो पैसे हैं वो गॉड ने भेजे और 30 पीसेस जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने रख लिए, चोरी कर लिए। तो इसलिए अगर आप देखो इस लाइन में वो यहाँ पे स्टाफ को बंच ऑफ क्रूक्स भी बुलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि व्हाई डिड ही कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये इसका रीजन है कि उसने पैसे को लगा था कि उसके जो पैसे हैं किसने चोरी कर लिए हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने, ठीक है। तो इसलिए भाई इस बात में आयरनी मतलब कि ये कैसी चीज है कि मतलब वो हेल्प भी कर रहा है उसके बावजूद भी जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो दैट्स व्हाई ही इज लाइक कि that's why this question is about like what is the irony about it, okay, so that is the irony, okay। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे। भाई तुम्हें इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू।